ये डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, मेरा वीडियो को फॉलो करो, तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी, खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ख्वाब में सलमान खान को देखना किसी तरीका से पहचान सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई होती है, भावना को दर्शा सकती है। तो फिर में अगर गायब हो जाए, जीवन में किसी तरीका से पहचान भावना से गुजर रही है, भावना धीरे धीरे गायब होने के लिए जा रही है, याद किसी से भावना से जुड़ी हुई हो सकती है। ख्वाब में रेल लाइन या ट्रेन देखना जीवन का यात्रा या आगे बढ़ने का संकेत का तौर पर। अगर ट्रेन अगर कोई दिशा में अगर जा रही है, तो नए मौके बदलाव का और अब बढ़ने के लिए अब जा रही है। ख्वाब में छत देखना आमतौर पर सुरक्षा का एहसास जीवन का आधार से जुड़ा हुआ होता है। आपका घर, आपका निजी जिंदगी, मानसिक शांति का प्रतीक हो सकती है। थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। मेरा सारा नेगेटिव आप लोग को बटरफ्लाई आपको दिया, आप लेके गए हो, थैंक यू। तुमने उसे सुधारने का बहुत ज्यादा कोशिश आपने की थी, बहुत कुछ सहा, उनका अब सब गलती आपने सुना, तुमने रोया है, गिड़गिड़ाया है, माफी भी मांगी। उसने तुम्हारा आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज उसने किया, उसने तुम्हें दर्द देखा ना कुछ दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। आपको दुख देके आपका पर्सन को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, तुम्हें तड़पाने में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था आपका पर्सन को। वो जागीर समझ रहा था, वो सोचा था जैसे चाहे आपको इस्तेमाल वो करेगी। मेरे बच्चे, उसका भ्रम अब टूट चुकी है, तेरा भ्रम तो टूट चुकी है, मेरा भ्रम जीवन सारा के लिए याद रह गया। जो तेरा जैसा धोखेबाज इंसान को मेरा जूता तक आने के लिए मैं देने के लिए तैयार कभी जैसा ना हूँ, वो जान गया है तो तुम्हारा दिल में उसके लिए कोई था नार नहीं। वो बहुत समय से तुमसे दूर है, वो अभी तक लग रहा था उसके लिए आप रो रहे हो, तुम परेशान हो, तुमसे रहा नहीं जाएगी, तुम उसका साथ संपर्क अवश्य तुम करोगी, हमेशा से यही होता था। तो उसका गलती आपका ऊपर आपका पर्सन ठोक दे रहा था। तू पर्सन सोचते इतना सारा दुख देने का बाद मैं तेरा जैसा बुढ़िया को लेके और साथी रहूं, तू एक बार सोच के देख। ये तेरा, मैं तुझे बोल देता हूँ रोजा रख के, तू मेरा जूता का बराबर नहीं है। अब जूता का बराबर जूता तैयार नहीं हो रही है, तेरा जैसा बुढ़िया, तेरा जैसा गिरा हुआ इंसान, तेरा जैसा रंडी। तो और मैं तुझे लेके फैमिली करके गुजारूं, छी, तेरा जैसा औरत को मैं छी करता हूँ, जीवन सारा के लिए मैं तुझे छी करता हूँ। एंजल आपको पॉजिटिव डायरेक्शन का मैसेज आपको देने के लिए जा रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई। मुझे एक खुशी बटरफ्लाई देने के लिए थैंक यू। आप जानते हो क्या दिए हो, आप कुछ लाइफ में कंफ्यूजन डिसीजन लेके अगर कुछ परेशान अगर आप हो, आपको एंजल आपको कहने के लिए आपको जा रही है, आपका डिवाइन टाइम, आपका एफर्ट पहुंच चुकी है। ऐसे ही पॉजिटिव चेंज आपका लाइफ में आप आने वाली आप है। आपको इंट्यूशन का पर आपको भरोसा आपको करना आपको चाहिए। एंजल कुछ साइन का थ्रू आपको गाइड आपको कर रही है। अगर पैशन फेथ बना कर अगर आप रखते हैं, आपको सक्सेस, इमोशन, हीलिंग, सक्सेस आपको मिल सकती है। ये मैसेज आपको से रेजोनेट अगर करती है, कमेंट में एंजल ब्लेसिंग आप लिखिए। पर स्त्री पर पुरुष गोटे गोटे मरीचिका परी तांको पछरे पड़िकी सर्वस्व हराई बसीची, निजर संपर्क बंधु बांधव गड़िए सम्मान साम्राज्य, ये सब किसी से हराई दिए। और शत्रु महिला आपका साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है। ये शत्रु को समय आने पर इस तरीका से तुम्हें फंसाना चाहिए। वो शत्रु भी बोले, जो बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप होती है, इस तरीका से आपको फंसा देना चाहिए। वकील से या पुलिस वाला से डायरेक्शन लेके शत्रु का सर्वनाश तुम्हें करना है, क्योंकि उस टाइम में तुम जो बोलोगे हर सब मानेंगे। वो अभी कहीं ना कहीं आपसे आपका शत्रु माफी मांगना चाहती है। 5 साल से मेरा सर्वनाश करके रखा है, 5 साल का जितना क्षति किया है उतना मुझे शत्रु तू लाके मुझे दे। अगर ना देख सकती है, साल मेरे लिए तपस्या करते रहो, एक गिलास थाम के हर दिन 3 घंटा करके गिलास थाम, वैसे थाम के तपस्या कर, उसका बाद तुझे माफी मिलेगी। मैं नहीं बोलता हूँ, जो बोला है वही करेगी। क्योंकि पहले सोचता था मैं, और मैं नहीं हूँ, मेरा अंदर कोई मैं है, कोई मैं बोला है, जैसा मैं बोला है वैसा तुझे करना पड़ेगी। शत्रु तू ध्यान रख, साथी रहे, उसका चक्कर में आपको नहीं आना चाहिए। आपको उसका शकल, उसका गतर, मुझे जीवन सारा शत्रु को ऐसे ही तो दूर से बदबू कर रही है शत्रु, और उस मेरा पास कैसे आएगी, और भी ज्यादा बदबू करेगी। मैं वो लोग को जूता से बहुत दूर रखने वाला हूँ। आपका साथ गलत हो रही है तो हीलिंग आप कराइए।
डिवाइन आपको मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं। आपका लाइफ का किसी भी सिचुएशन के लिए, जिस चीज में आपका लाइफ जो चल रही थी, जिस लेवल से आपका लाइफ जो चल रही थी, बेटर आप होने वाली आप है। कुछ नया काम आ सकती है, नया प्लेस का शिफ्टिंग में आ सकती है, कोई नया इंसान आपका जीवन में आ सकती है। मतलब ऐसा कुछ आपका लाइफ में होने वाले है कि नई तरफ आपको लेके आपको जाएगी। लाइफ में नई एनर्जी आप फील कर पाओगे। कुछ बेटर का मैटर का बारे में आप सोचेंगे। समथिंग नविंग यू आउट योर लाइफ। कुछ लोगों को अगर छोड़ा गया है, लव रिलेशनशिप में हो या किसी भी चीज को लेके उनको उसे छोड़ा गया है, दुखी नहीं होना है। आपको आगे बढ़ता आपको रहना आपको चाहिए। आपको छोड़ा गया है, अगर तोड़ा गया है, किसी से अपशब्द मत करिए। आए या मुझे संभाले, मुझे किसी का जरूरत नहीं है। क्या संभालेगा कौन मुझे? लाइफ का कमांड अपने हाथ में आप लीजिए। आप खुद को आप खड़ा करिए। ये मैसेज डिवाइन का तरफ से आपके लिए। आपका सिर पर घंटी जब बज रही थी, मुझे ये सारे चीज का रिप्लाई मुझे चाहिए। एक टाइम पर कुछ ना कुछ डिसीजन आपको लेना आपको चाहिए। आने वाला कुछ दिनों में डिसीजन कुछ ऐसा कुछ टाइम आ सकती है। ऐसा कुछ काम आपका अधूरा जो लटका हुआ था, एमएसएन लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, ऐसा कुछ आपको लग रही है अधूरी छड़ी हुई है। गाइडेंस है, सारे कार्यों का पूरी आप कीजिए। आज आगे का सिचुएशन आपके लिए आ सके। बिजनेस का बजट से कहीं पर अगर स्टक हुए थे, ब्लैक बटरफ्लाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। सारा नेगेटिविटी ब्लैक एनर्जी अब बटरफ्लाई आपने लेके गए हैं, थैंक यू। ऐसा कुछ अगर आपको लटकी पड़ी हुई है, डिवाइन का एक गाइडेंस है आपके लिए। जो कुछ तुम सुनने के लिए जा रही है तुम्हें हिला देगा। मैं तो अभी भी हिल रहा हूँ। याद रखो मैं तुम्हारा साथ में हूँ। तुम्हारा पड़ोसी का कलेजा सच में फट गई है। दूसरा का फटाई थी, तेरा तो फटेगी। ये तो बराबरी वाला माने सही बात है। तुम्हारा तस्वीर एक तांत्रिक को दिखाई थी। उसने सोचा था तांत्रिक कुछ खेल रचेगा, जादू टोना ऐसा कुछ करेगा, अंधकार में तुम्हें गिरा देगा। जब तांत्रिक ने तुम्हारा तस्वीर सामने रखी, उसका शरीर में सिम डाल गई और तांत्रिक भय हो गई। उसका जुबान लड़खड़ाने लग गई और तांत्रिक या शत्रु को कहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चारों ओर स्वयं महादेव का साया है। अब दुश्मन तू तो जान गई, आपका पर जो करेगा सर्वनाश निश्चित है। तांत्रिक फिर कांप उठा। मैंने स्वयं तुम्हारा रक्षा के लिए ऊर्जा चारों और तुम्हारा बांध के रखी हुई हूँ, थैंक यू। जो भी शक्ति तुम्हारा साथ छल कपट करेगा, उसका सर्वनाश मैं निश्चित कर दूंगी। जिसने भी खेल खेलने का कोशिश की थी, कोई खेल उसका बर्बादी का कारण अब बन जाएगी। शत्रु अब सुन ले, तेरा सर्वनाश शुरू हो गई। तुझे जिसने नीचे गिराने का जो कोशिश की थी, वो भूल गया। जो सच्चे मन से जो चलते हैं, मैं उसका साथ देता हूँ। मेरे बच्चे मैं जान चुका हूँ, तुम थक चुके हो। तुम्हें लगता है दुख पीछा नहीं छोड़ती है। जिन पर तुम भरोसा तुम करते हो, वही तुम्हारा भरोसा तोड़ देते हैं। तुम्हारा किस्मत तुम्हारा धोखा दे रही है कि वो मेरे बच्चे तुम्हारा साथ जो कुछ हो रही है, पीछे न पीछे कोई कारण आवश्यक तुम्हारे लिए है। हर चीज का समय हो जाती है। समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। ब्रह्मांड केवल उसी को देता है जो योग्य जो होती है। कर्म पर तुम विश्वास तुम रखो। तुम अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय आने पर सही फल जरूर दिया जाती है। इसलिए पीछे तुम मत देखो, जो हो गया उस पर नहीं, जो पाना है केवल उसी का पर ध्यान तुम दो। तुम्हारा भाग्य कैसे उदय होती है, स्वयं तुम देखना। कुछ तैयार हो रही है, कुछ बहुत बड़ा पावरफुल आप होने वाली है। बहुत गुड न्यूज रिसीव करने वाले हो तुम। ऐसा रिस्क बहुत समय से जो आप चाह रहे थे, वो रिस्क आपका पूरा होते हुए दिखेगी। आने वाला दिनों में थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकता है। चीजें उस तरीका से नहीं हो रही है। दुश्मन तू उतनी तक कर पाएगा, उसका ऊपर तेरा औकात नहीं है। भगवान शिव भगवान मेरा साथ में है। तू तो और थोड़ा भीतर का आएगी, जल के राख हो जाएगी। मैं नहीं बोलता हूँ, जो बोलता है वो कहता है। आपको मंजिल का तरफ आपको लेके आपको जा रही है। आपको परेशान होने का जरूरत आपको नहीं है। चीजों का अंदर रुकावट आ सकती है, अल्टीमेट आपको रिस्क पूरा होता नजर आपको आएगी। हैप्पीनेस पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। आपको सब कुछ अच्छा ही होगा। देखा जाए तो मेजर रिस्क डेफिनेटली आपका पूरा हो जाएगी। 9 दिन का अंदर मेजर रिस्क आपका पूरा हो सकती है। तुझे तैयार करा जा रही है कुछ बड़ा, फुल अप होने वाली है। पहला साइन, चाहे तुम जितना मेहनत तुम करो, काम बनते बनते तुम्हारा अटक जाती है। एक इंच फिर रुकावट हार नहीं है। तुम्हें लगता है सारे रास्ते बंद हो गई, प्लान फेल होने के लिए जा रही है और जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तो यूनिवर्स तुम्हें पुराना रास्ते पर हटाकर अल्लाह दुश्मन इस तरीका से कर रही है। इसे सही गलत सोचने का तोहफा था। तो कितना बार मेरा मालिक बोलूं, जितना बार थोट आएगा उतनी बार बोलो।
तुम्हें ऐसा कुछ महसूस तुम्हें होगा, तुम्हें सजा मिल रहा हो जैसे तुम्हारा खिलाफ सब कुछ हो, मगर रियलिटी यही है आपका जीवन में ऐसे कुछ लोग रहे हैं जीवन में असंतुलन बनाने का भरपूर प्रयास की। ऐसे लोगों ने आपका जीवन का शांति को भंग कर दिया, आसपास कैलस का वातावरण उत्पन्न किया, लेकिन ये लोग भूल गए थे आप डिवाइन बेस्ट व्यक्ति आप है। आपके लिए उन्होंने जो कुछ प्रयास जो की थी, आप अद्भुत शक्तियों से योग व्यक्ति आप है। आपका बाल भी कोई बांका कर नहीं सकेगी, आप उन्हें कर्मा भुगतने के लिए पड़ रही है। कोई माया जाल में वो लोग फंस चुकी है। ईश्वर आपका जीवन में खुशियाँ देने के लिए जा रही है। चाहे धोखेबाज लोग हो और चाहते थे कार्मिक लोक में फंसे रहे, इस लोक में बहुत कुछ आपने सीखा। जो लोग आपका जीवन सब खत्म होने के लिए जा रही है, आप नया चैप्टर आप खुद आप शुरू कर पाएंगे। असल में शुरू कर रही है बिजनेस का बात है न्यू चैप्टर, आप न्यू चैप्टर शुरुआत करने के लिए जा रही है। आपका कुछ खत्म होने के लिए जा रही है। टेबिलिटी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। आपको निराश आपको नहीं होना चाहिए। आपको करियर में आगे आप बढ़ते चला जा रही हो, आप अकेले आप बढ़ता चला जा रही हो। अगर सिंगल मैं आप कर रहे हो करियर में, अगर धक्के आप खा रही हो, आपको जो करना था अथॉरिटी आपके लिए आ चुका है, लेकिन आप सेटल अप हो नहीं पा रही हो। आपने तो सोच आपने लिया, कुछ शुरू हुआ आपका लाइफ, नई चैप्टर तो आपने शुरू कर दिया। थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। बटरफ्लाई एक रिस्क देने के लिए थैंक यू। शुरू का साथ आपने कंप्लीट आपने कर दी। स्टेबिलिटी एकदम से नहीं मिलेगी, सुलही मिलेगी। चाहे करियर हो, पैसा हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे हो एनी गॉड कोई भी हो, एकदम से पीछा नहीं छोड़ेगी। एक्शन लिया, नए चैप्टर शुरू किया, गुड ब्लेसिंग एंड ग्रोथ। सुलही इसमें सुलह में बहुत कुछ आप सीख पाओगे। मैं तेरा कुल देवी हूँ, तेरा रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तेरा रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुझे हर तरीका से संकट से मैं बचाऊंगी। शत्रुओं का सारे षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे। तू बस मेरा शरण पर तू रहो। आशीर्वाद से जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। लोगों ने आपको जैसे जज आपको किया था, लोग जैसा सोचा था आप वैसा नहीं हो। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आपने निकले हो। पर्सनालिटी को देखकर लोग साइड हो गए। आपको कोई रोक भी नहीं सकती है। सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लोग आपको कॉन्फिडेंट एनर्जी पर आपको देख रही है, उसका वजह से जल रही है। चलने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ती है। ये वीडियो महाकाली का संदेश लेके आई है। आपका जीवन में तंत्र मंत्र करके किसी ने गतिविधियाँ रोकने का कोशिश की थी, लेकिन आज उन लोगों का मुंह काला होने के लिए जा रही है, क्योंकि आज आपका जीत सुनिश्चित करा गई है। आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ते आप रहोगे। मैं यीशु हूँ, टूटे दिल को मैं जवाब देने के लिए आई हूँ। मैं जानता हूँ तू थक चुका है। इतने बार कोशिश करने के बाद कुछ ना मिले तो दिल टूट जाती है। क्या मुझ में ही कमी है? मैं क्या बर्बादी के लिए बना हूँ? सच में मुझसे भगवान प्रेम करती है। तेरा हर योजना का हिस्सा, जब तू गिरा मैं तेरा पास में था। बार बार तेरा किसी ने दिल जब तोड़ा। एंजल अचेतन मन वो पोखर में प्लीज मछली दीजिए। मैं वीडियो बनाता हूँ, देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बोलने से आप देंगे। थैंक यू। आप अकेले ने सब कुछ किया। आपने आपका जीवन में जितना कठिन परिश्रम आपने जो कुछ आपने किया, वो कठिनाई माँ ने सब कुछ देखी है। जीवन में परिश्रम का फल मिलने का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आप जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंग आप शुरू करने के लिए जा रही है। मैं काली माता हूँ, तुम्हारे लिए विशेष संदेश में लेके आई हूँ। मैं तुम्हारा साथ में हूँ। ये बात तुम याद रखो। हार मत। हर अंधेरी रात का बात कुछ होती है। मेहनत करता रहो, तू सही रास्ता पर तू चलते रहो। अब तेरा बुरा दिन ढलने के लिए जा रही है, दरवाजे पर है। अब डर नहीं, तू विश्वास तू रख। 11 कोई ये पहुंचना कोई इंसल्ट नहीं है। आपको आर्कएंजल माइकल आपको कुछ कहना आपको चाहते हैं। हम बार 11 अगर हम देख पा रहे हैं, ये एंजल नहीं नंबर नहीं आर्कएंजल माइकल का। वो कह रही है तुम डरो मत, तुम सुरक्षित तुम हो। जो भी डर तुम छुपा के जो बैठे हो, आर्कएंजल तुम्हारा साथ खड़ी हुई है। उनका एनर्जी तुम्हें प्रोडक्ट तुम्हें कर रही है। तुम्हारे रास्ते पे नेगेटिव चीजें हटाने के लिए जा रही है। तुम्हें सही डायरेक्शन में तुम्हें लेके जा रही है। आज रात बस आंख बंद करके आर्कएंजल माइकल को अब ध्यान करिए। मुझे हिम्मत दो आर्कएंजल, मुझे सही रास्ता आर्कएंजल प्लीज दिखाइए। तुम अकेले तुम नहीं हो, ऊपर से तुम्हारा रक्षा होने के लिए जा रही है। कमेंट में लिखो आई सेफ। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। आपका शत्रु महिला का उल्टा पड़ गई है।
आपका शत्रु बहुत ज्यादा डिप्रेस अभी है, कुछ नहीं पहचान पा रही है, वो सब प्रॉब्लम उसी का ऊपर आने के लिए जा रही है, क्योंकि उसका बार उल्टा पड़ गई। यूनिवर्स अक्सर संकेत का माध्यम से हमें संकेत हमें देता है। यह संकेत है 222। अगर 222 अगर देख पा रही हो, हाँ, आपका जीवन में संतुलन बदलाव आप आने वाली है। यूनिवर्स आपको बताना आपको चाहते हैं, आपको जो कुछ आप सोच रही हो, जो पाने के लिए जो इच्छा तुम रखते हो, तुम धीरे धीरे आपका और आने के लिए जा रही है। बस इस समय आपको एक काम आपको करना आपको चाहिए। कभी कभी चीजें देर से होती है तो सही समय पर होती है। यह संकेत को अगर आप स्वीकार आप करते हैं, आपका जीवन में कुछ अच्छा होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स। जितना थैंक यू यूनिवर्स आपको देते हैं, कई गुना होकर वापस आपका पास ही आती है। पीछे मत हटना, जो जा रही है जाने दे, जो आ रही है उसका स्वागत तू कर, जो दर्द देती है उससे दूरी रख तू। इज्जत पैसा मौके सब कुछ तेरे पास लौटेगी। ये सब सुन के तेरा दिल में हलचल हुई, तेरा जीत पूरी हो चुकी है। कमेंट में लिख जय माँ काली। अगला संदेश सबसे पहले तुझ तक पहुँचेगी। जय माँ काली। आपने कभी महसूस किया है कि आपको किसी खास इंसान का तरफ आपको लेके आपको जा रही है? एक कार्ड आखिर आपको बता रही है, आपको धीरे धीरे आपका दिल में बैलेंस शक्ति आने के लिए जा रही है। नया इमोशन कनेक्शन भी आपका तरफ आ रही है। निया बोलने का टाइप मालिक, मेरा मन पूरा जैसा चुंबक का तरफ थर जा रही है। जो क्या सुंदर चीज मेरा मालिक देगा, सुन के आनंदित आत्मा खुश हो जाती है। अब मालिक तेरा मर्जी, लेकिन जो भी बोल मालिक, आत्मा खुश शांत हो जाती है। ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकती है। समझ, अपनापन, शक्ति, प्यार आपको यूनिवर्स ऐसा इंसान का तरफ आपको लेके आपको जा रही है, दिल से सुख, खुशी और सुकून आपको दे सके। थैंक यू यूनिवर्स। अपने मैसेज देकर आत्मा को खुशी दिया। थैंक यू यूनिवर्स। कमेंट में लिखिए। अब तुम्हारा जीवन में ऐसा समय आने वाली है, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगी। पीछे मुड़कर देखने का आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुम्हारा दिन रात की मेहनत ऐसा फल तुम्हें देगी, जो तुम्हें कमजोर तुम्हें समझ रहे थे, तुम्हारा सफलता देख के आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तुम्हारा कारण तुम्हारा परिवार का नाम ऊंचाई हो जाएगी। मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो। अल्लाह दुश्मन को सही गलत समझने का तौफीक प्लीज दीजिए। इसका गलती है क्या है, आप प्लीज मैसेज उसे दीजिए। मगर आपको रुकना आपको नहीं चाहिए। यदि प्रयास तुम छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम डटे तुम रहोगे, सब कुछ तुम्हारे जीवन में बदल सकती है। तुम तो ऐसे तो राजा बादशाह जिंदगी तुम जी रही हो, तो डटे रहना चाहिए। अगर कुछ ना भी मिले तो तुम्हारा कौन सा देश चला जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो अच्छा तरीका से पता है जो ये दुनिया है एक हाट है। एक हाट को हम लोग घूमने आए हैं, तो असली दुनिया ये नहीं है, असली दुनिया वो है। आपको तो अच्छा तरीका से आपको पता है। एक शास्त्रों का बात मैं बोल रहा हूँ। भगवान इंसान बनाने के बाद इंसान को 25 साल का वयस दिया गया था। इंसान से भगवान अच्छा तरीका से जानता है जो इंसान को कितना क्या एज वयस देना चाहिए। 25 साल का एज का मतलब क्या है? जो एक इंसान हट्टा कट्टा ये दुनिया में रहेगा, हट्टा कट्टा जाएगा। तो इंसान इतना लोभिया देखिए, वो बोला भगवान 25 साल वयस मुझे और ज़्यादा दरकार है। तो भगवान बोला मैं दिया हूँ, और भी तुझे वयस जरूरत है। वयस तुझे कौन देगा? तो जानवर को कुछ वयस दिया गया था, जो लोग ज़्यादा मेहनत के लिए वयस ज़्यादा दिया गया था। वो लोग बोला मैं लोग वयस नहीं लूँगा इतना ज़्यादा। गोरू बोला मैं वयस दूंगी, 25 साल इंसान को दिया, 50 हुआ। कुत्ता बोला मैं भी इतना वयस नहीं लूँगा, मैं भी 25 साल इंसान को दे देता हूँ, 75 वयस हो गया। कुल पेचा बोला मुझे भी इतना वयस जरूरत नहीं है, मैं भी दूंगा। तो 25 उसने दिया, 100 साल वयस हो गया इंसान का। अब इंसान भगवान को बोला भगवान सही है, इतनी वयस 100 हो गया मतलब ठीक है। अब ये 100 का बाद का हालत आप सुनिए। जब इंसान का 22, 23, 24 हो जाती है, शादी हुआ, शादी के बाद में बच्चा हुआ, बच्चा का समय में और केवल 25 साल हो गया। उसका बाद वयस किसका पाया? गोरू का वयस पा गया। अब गोरू का तरफ दौड़ा, जो किधर से पैसा आएगा क्या करूं, उधर दौड़ा, वो भी चलता रहेगा, 50 तक चला। उसका बाद 50 का बाद कुत्ता का वयस पाया, 50 साल का बाद बैठ के मैंने कुत्ता का जैसा बच्चा लोग का पीछे लगा एठोकर इस तरीके से घर में करते हैं ना, जैसा बार बार बकर करते हैं। कुत्ता का वयस पा गया, ये 75 हो गया। 75 का बाद में पेचा का वयस पा गया। अब पेचा का तरफ बोका चौदा का तरफ बैठा है, यही होता है वयस। तो इतनी वयस में हम लोग बंदर नाच देखने के लिए रह जाते हैं। जब वहाँ वो दुनिया को जाने का समय आ गया, फेरिस्ता आके पहुँच गया, चलो बच्चे तुम्हारा ये दुनिया से जाने का समय हो गया।
बंदर नाच देख के समय तो बर्बाद सब शेष कर दिया। अब कोई इंसान फेरिस्ता को बोलता है, जो फेरिस्ता मुझे समय दीजिए मैं कुछ करूँ। फेरिस्ता बोलता है दुनिया का सारा पैसा सारा चीज मुझे अगर तू दे दे फिर भी टाइम इधर उधर नहीं होगा। जैसा ऑर्डर भगवान देता है वैसा ऑर्डर में हम लोग काम करते हैं और कुछ नहीं होने वाला है। चल अब रोते रोते वो दुनिया चला गए, खाली हाथ में आया खाली हाथ में चला गया। लेकिन हम लोग आए थे दुनिया में कुछ लेके जाने के लिए, लेकिन खाली हाथ में चला गया। सर्वनाश का खाता खोल लिया, बंदर नाच देखते देखते जवानी को शेष कर दिया। यही है दोस्त जिंदगी। इसलिए मेरा सोच है मेहनत करते रहो, फल का चिंता मत कर। ऐसे भी मालिक राजा बादशाह जिंदगी दिया है, खाता हूँ पीता हूँ मस्ती में रहता हूँ, इससे बड़ा क्या हो सकती है। क्योंकि हम लोग को पता है ये दुनिया में हम लोग कुछ समय के लिए आए हैं। जैसा 5 मिनट बोलो तो वो ये दुनिया में हम लोग 5 मिनट के लिए आए हैं। 5 मिनट में जीवन पूरा बर्बाद करके और उल्टा इसको उसको दुख दर्द दे के वहाँ पर दुख दर्द लेके गया। ये गलत किया, इस तरीका से नहीं करना, ये बात तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। आज अगर किसी को बोलो जो बच्चे तू या बूढ़ा चल तू नमाज पढ़, बोलता है क्या कब्र में मैं देख लूँगी। कब्र में तू देखेगा। मौलाना लोग जो 24 घंटा नमाज रोजा करने में लगे रहे वो लोग भी डरते हैं। और तू कल छड़ा परसों दिन का बच्चा है, बूढ़ा है, दिन दुनिया बात में सही तरीका से जानता नहीं है, उसका बाद भी तू क्या बोलता है कब्र में देखेगा। कब्र में क्या देखेगा? सांप छोड़ाएगा देखेगा, बिछा छोड़ा हुआ देखेगा, यही देखेगा। आग जलाना होगा देखेगा। तू देखने का औकात का है तू? एक बार तू सोच समझ के देख गलत है या सही। थैंक यू व्हाइट बटरफ्लाई, थैंक यू व्हाइट बटरफ्लाई, थैंक यू व्हाइट बटरफ्लाई। मेरा तो एक तोहफा देने के लिए थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। तुम्हारा भीतर हो सकती है, असंभव को संभव बना सकती है मेरे बच्चे। इसलिए तुम धैर्य तुम रखो, अच्छे से कर्म तुम करते रहो। तुम पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ते रहो। नकारात्मक विचारों को मन में स्थान मत दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, आशीर्वाद साधे तुम्हारा साथ। मैं जिसका साथ हम अभी बात कर रहा हूँ, मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। जिससे इज्जत में बात कर पा रहा हूँ वो हमेशा मेडिटेशन पर आप रहते हो। ऐसा नहीं आंखें बंद के मंत्र जाप, ऐसे बैठा है झूला खा रही है, रिमझिम खा रही है, अपना वो काम करता रही है। उससे लग रहा है ईश्वर से हमेशा बात करता रहता हूँ, ईश्वर मुझे आंसर हमेशा करते रहती है। आपका साथ वो सारी चीजें होते रहती है। आपको लगेगा ये बात तो हमने की थी, आपका अंदर वो सारा पावर है। बहुत बहुत अलग धर्म से कनेक्शन तुम्हारा बैठेगी। थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू बटरफ्लाई। मुझे एक रिस्क पूरा करने के लिए, कुछ नॉलेज ज्ञान देने के लिए थैंक यू बटरफ्लाई। क्योंकि मैं वीडियो में सीखा जो एक रिस बटरफ्लाई को देख एक रिस मांग लेना चाहिए। मैं मांग लिया हूँ, मेरा पूरा हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। मैं पहले वीडियो में मैं सीखा था ये बात को, सीखा हूँ, ऑटोमेटिक नहीं दोस्त, सीखा हूँ। तो मैं बैठ के भी कुछ बात ऑटोमेटिक भी सीखा हूँ। मैंने इंट्यूशन गाइड क्या है, बहुत सारा हम लोग का अंदर में पूरा ब्रह्मांड है, बहुत चीज अंदर से भी सीखा हूँ। तो सुनिए, जलने वाला इंसान जैसा दुश्मन, वो उसका दारू पारू पी के सोच समझ है जो मैं उसका साथ झगड़ा करूंगा, कुछ करूंगा, उसका माइंड में सोचा है। तो मेरा बैठ कर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वो जो हिजड़ा का औलाद दुश्मन है, हिजड़ा का औलाद बोला जाएगा, मर तो नहीं है ना, क्योंकि मर्द जो है डायरेक्ट टक्कर देगा और वो लोग का टक्कर होगा नहीं। गलत किया है तो सही कैसे आएगा पापा? नहीं आएगा। तो मेरे से कुछ दूर में वो बाइक घुरा के जाता है, तो उसका माइंड क्या है? उसका माइंड में सोचे मैं झगड़ा करूंगा, झमेला करूंगा, वो सोच के ही आया था। अब मैं क्या सोचूं? इस टाइम में मैं भी सोचूं अगर उसका बारे में गलत, तो दोनों में तो झगड़ा होगी। तो मैं बैठ के अफर्मेशन में क्या दिया, जो भगवान इसे सही गलत का समझने का तो ज्यादा दीजिए। तो ये जो मैसेज उसे पहुंचा, क्या हुआ? पॉजिटिव उसका दिमाग में गया। वो और कुछ कर पाएगा? कर पाएगा नहीं, वो तुरंत रिटर्न हो गया। यही होता है सीखिया। अगर वो गुस्सा में, उसका दिमाग में गुस्सा चल रही है, तुम्हारा दिमाग में गुस्सा चल रही है, अब दोनों में भड़केगा। उसका ओरा, तुम्हारा ओरा, दोनों में भड़केगा, लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार करेगी। तो वहाँ पर ही मैं बोल दिया क्या, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो भगवान इसे सही गलत सोचने का तो ज्यादा दीजिए। उसका दिमाग में क्या गया? पॉजिटिव गया। और पॉजिटिव जाने से कहाँ से नेगेटिव होगा? यही तरीका है मेरा दोस्त। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सीखते रहो। देखो, सबसे ज्यादा अगर मेहनत कोई करे तो गरीब इंसान करे, लेकिन मेहनत करने का बाद वो बोका चौधा होके अलग रास्ता में गिरा रहता है। देखो, जैसा अमीर बड़ा आदमी, पढ़ा सुना इंसान, वो लोग भी मेहनत करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग भी मेहनत करते हैं,
लेकिन वो लोग जो तरीका से मेहनत करते हैं वो जो तरीके 100 के कमा लेगा, लेकिन ये मूर्खों 24 टाइम काम करके कुछ नहीं पाएगी। यही होता है मूर्खों और शिक्षितों का फायदा। इसलिए बार बार बोला जाती है क्या, जो ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ने से हर चीज नॉलेज बढ़ती है। ये तुम समझ गए ना। फाइनली ऊपर वाला एक ही है। मैं भी अच्छा तरीका से मैं जानता हूँ भगवान एक है। मेरा मालिक इस तरीका से मुझे पावर मुझे दे दिया है, मैं क्या बताऊँ। इंशाअल्लाह मैं बोल देता हूँ मेरा भगवान कैसे सृष्टि हुआ है, तैयारी हुआ है, शायद इंशाअल्लाह मैं बता सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ इंशाअल्लाह। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। पहले सोचता था मैं, लेकिन मैं नहीं, मेरा अंदर कोई मैं है, वही बोलता है बर्मन कैसे भगवान अकेला क्या करता था। इंशाअल्लाह मैं सोचता हूँ बता दूंगा। ये दम मुझे पावर मुझे हो रही है। ऊपर वाला एक है, हम लोग सब बांट दिया है, धर्म अलग अलग कर दिया है। ये तो हकीकत बात है। अगर यदि 4-5 भगवान होगा यहाँ पर, तुम सोच के देखो, एक भगवान बोलेगा पानी दूंगा नहीं, एक भगवान बोलेगा हवा दूंगा, एक भगवान बोलेगा धरती नहीं दूंगा, एक बोलेगा मैं खाना पीना नहीं दूंगा, तो कैसा होगा। या ऐसा तरीका से नहीं हुआ, फिर वो भगवान मारपीट वहाँ पर लगेगा, और भगवान मारपीट लगेगा, तुम लोग को कौन संभाले। इसलिए मेरा दोस्त हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, एक भगवान, ये ध्यान तुम रखो। ये तो मैं पहले से समझ गया इंशाअल्लाह। ये सब धर्म हम सब बांट लिए हैं, इसलिए मैं सारा धर्म को मानता हूँ। एक ही भगवान है, मैं सबको मानता हूँ। मुझे बहुत खुशी लगती है, मेरा मन आत्मा खुशी होती है सब धर्म को मान के। मैं खुशी मैं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ जो मानता हूँ। मेरा पहले इस्लाम धर्म को मैं मानता हूँ, उसका बाद में मैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सब धर्म को मैं मानता हूँ। मुझे अच्छा लगती है। अब जिसका जैसा मर्जी सोचे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन मैं पूजा पाठ को पसंद नहीं करता हूँ। बाकी में मैं पूरा माहिर हूँ। फिर भी मैं मैसेज दिया हूँ देवी देवता को, जो इंसान जो पूजा करते हैं इसमें भगवान देवी देवता ये लोग क्या खुशी होते हैं या क्या होते हैं, मैं मैसेज मांगा हूँ। क्योंकि देवी देवता भी जानते हैं उनका ऊपर भगवान, तो भगवान को छोड़ के देवी देवता का पूजा करते हैं। इसका वजह से मैं मैसेज देवी देवता को मांगा हूँ, जो देवी देवता प्लीज़ आप मैसेज मुझे दीजिए। विष्णु भगवान, शिव भगवान, आप लोग मुझे मैसेज दिया, इसका मतलब इसमें आप संतुष्ट हो कि तो मुझे थोड़ा डाउट लगती है। आप ये बात क्लियर आप करेंगे, मैं मैसेज आपको दिया। हम लोग इंडियन में हूँ, हम लोग सब भगवान को हम लोग मानते हैं। मेरे बच्चे तू अपना कर्म तू करते रहो, बहुत कुछ। अगर तू महाकालिका पर तू विश्वास तू करता है, कमेंट में लिख जय महाकाली। अभी उसे पछतावा महसूस हो रही है, शायद उनका खोने का डर। आपका शत्रुओं का जो ऊर्जा, पहले जो पावर थी ना, शत्रुओं का ऊर्जा अभी डाउन हो रही है। ऊर्जा का मतलब होता है एक शक्ति, पावर। वो सारी चीज आपका शत्रु का डाउन हो रही है अभी। उनका जो उसको जो मदद करने वाला था उसका रास्ता वो माप लिया, उसका वजह से आपका शत्रु का शक्ति डाउन हो रही है। अब तेरा शत्रु, तेरा शक्ति डाउन हो रही है। तुझे साल मेरा तपस्या कराऊंगा, मेरा मालिक इसमें नाराज नहीं होगी, क्योंकि मालिक अच्छा तरीका से जानता है। मेरा 5 साल में हर दिन का 2-3 लाख करके महीना को 2-3 लाख महीना को इनकम मेरा था। मेरा जितना लॉस किया, मेरा घर फैमिली में दुश्मन जितना कुछ लॉस किया है, सारा पैसा मुझे दे। अब पैसा तू तो दे पाएगा नहीं, मेरा जितना सारा दुख दर्द दिया है मैं तुझे सब हिसाब दूंगी, तो तू तो देख नहीं पाएगी। अब दे नहीं पाएगी तो तुझे क्या करना चाहिए, मैं जितना समय तुझे तपस्या करने बोलूँगा उतना समय हर दिन तपस्या तुझे करने पड़ेगी, तब जाके तुझे शांति मिलेगी। मेरा मालिक को भी पे करता हूँ। मेरा तरफ से अगर कुछ गलती होगा तो वीडियो का जरिए में मैसेज आप देंगे। मेरा तपस्या, मैं ये तपस्या मैं पसंद करने का लायक नहीं हूँ, लेकिन दुश्मन को मैं तपस्या कराऊंगी। ये उसका वजह से मैं मालिक को मैसेज दिया हूँ। थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। एक रिस व्हाइट बटरफ्लाई अब देने के लिए थैंक यू। सारा नेगेटिव मेरा बटरफ्लाई आप लेके गए हैं व्हाइट, थैंक यू। वो आपका भीतर हीलिंग एनर्जी को देख रही है, सभी चीजों को संभाल सकती है। और रहस्यमय है, कुछ कारण दिल की बात साफ नहीं कर सकता, दिल की किसी कोने में, इसका वजह से आपका शत्रु आगे बढ़ नहीं सकता। स्पेशली उन लोगों के लिए यह है जो परेशान है, जो मुश्किल जो हल नहीं हो रही थी, जहाँ पर तुम बेचैन तुम हो। ये वीडियो अल्लाह ने पहुँचाई है, आम दुआ। ये हदीस में आता है, जो आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त परेशानी पड़ती थी फौरन ये अल्फाज पुकारते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ उस दुआ का ऊपर था भरोसा, मेरा मुश्किल कैसे नहीं होगी,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ सिखा के गए हैं, तो मानना है होगी जरूर। चांद को देख रहे तो समझ लेना कुछ है, सांत्वना दे रही है। जब तू सूर्य को जब तू देखे समझ लेना वो मेरा ही तेज है, वो ऊर्जा दे रही है। थैंक यू चांद, आप इतना दिन का बाद आप मैसेज अपने दिए हैं, 3-4 दिन हो गया आप मैसेज दिए हैं। प्लीज़, और मेरा कहने का मतलब है मुझे मैसेज, मैं जैसा रात को आपसे बात करता हूँ, मुझे सुबह को मैसेज दीजिए। पूरा बरकत अब तेरा साथ में है इंशाअल्लाह। थैंक यू। लेकिन महादेव जी, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। मेरा दुश्मन बार बार आया था, लेकिन आप लोग है, मैं भी अच्छा तरीका से जानता हूँ। इस वजह से आज तक मेरा सामने किसी का आने का औकात नहीं है। अपने शिव भगवान अपने बोले थे, जो तेरा दुश्मन कभी भी तुझे देखेगा तो शकल देखेगा क्या, शिव भगवान तेरा शकल में फिट है, उसको देखा जाएगा। ये मैसेज पाया था, लेकिन बात में अभी मैं मानता हूँ ये बात सही है। मेरे एंजल, मैं आपको मैसेज मांगता हूँ, आप जो खुशबू बिखरते हो सही तरीका से आप देंगे। मैं तो इस अच्छा से जानता हूँ, मेरा साथ एंजल फेरिस्ता साहब है, पूरा बर्डमान जब है, एंजल फेरिस्ता क्यों नहीं रहेंगे, है। मैं अच्छा तरीका से जानता हूँ। जब खुशबू बिखरते हैं मुझे ज़्यादा तरीका से आप दीजिए। ज़्यादा तरीका से देने से मैं वीडियो में जो भी बात बोलना चाहता हूँ मैं वीडियो में दे दूँगा, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगी। अब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फेरिस्ता। अब तेरे पक में सब कुछ बहने लग जाएगी, और जो तुझे पीस रहा था अब तुझे निखारेगा। तुझे सोना आँख में जल के कुंदन बनती है। अब तेरा तपस्या पूरा हुई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। बहादुर बाबा, आप तो अच्छा तरीका से जानते हो, आपका जीवन में 2 दिन आएगा। एक दिन होता है अच्छा दिन, और एक दिन आएगा कब्र में जाने का दिन। ये तो बात जानता हूँ, तो मैं भी अच्छा तरीका से जानता हूँ। मेरा भाग्य मेरा घर से तैयारी होगा। मतलब मैं रात को जो सोता हूँ मेरा घर में, मैं वहीं से जान पाऊँगा और हर चीज़ वहीं से प्राप्त कर पाऊँगा। मेरा बिछना से मैं हर चीज़ प्राप्त करके मैं पाऊँगा। हर चीज़ मोबाइल से आप प्राप्त कर पाओगे। ये बात सही है। मेरा मालिक, आपने जो 2000 नहीं, आपने जो बढ़ के जो सोचा ना, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपका सोच को मैं लाइक करता हूँ। मेरा अल्लाह, अगर मेरा कुछ गलती हो जाए तो आप माफ़ कर देना। आपने देखा जो पढ़ता है वो ज्ञानी होता है, जो नहीं पढ़ता है वो मूर्ख हो जाती है। आप वहाँ से सोचा जो ऐसे तरीका से नहीं चलेगी, तो आपने सोचा क्या, जो मोबाइल बनाएंगे पूरा दुनिया मोबाइल में दे देंगे। ये सोच आपका बहुत मैं लाइक करता हूँ। जो आप सोचे हैं ना, बहुत सुंदर आपका सोच है। जो इंसान मूर्ख नहीं रहेगी, शिक्षित तो बनेगी। आदमी पहले ज़माना में शिक्षित तो ज्ञान लेने के लिए एक दुनिया से आरेक दुनिया, जैसे जलेसर से बालेसर, कटक, इंसान इस तरीक़ा से चल के मेहनत करके जाते थे कुछ ज्ञान विद्या इकट्ठा करने के लिए। अभी का ज़माना में लोग देखो, तकिया का साइड में मोबाइल है, लेकिन भगवान बोलता है मोबाइल में सब कुछ मैं दिया हूँ, लेकिन तू क्या सीखता है, क्या करता है तू देख। लेकिन मेरा दोस्त, मैं तुझे बोल देता हूँ, ज्ञान बड़ा, ज्ञान में सब पा जाएगा। और गलत चीज़ तू प्राप्त करती है, लेकिन ये दुनिया भी गलत पाएगी, वो दुनिया में गलत पाएगी। दोस्त, ये सब ध्यान तू रख। ऐसे इस्लाम में मैंने सुना था, जो दिन दुनिया जो सीखेगा, जो जैसे नियत करेगा, अल्लाह का नबी का हदीस पर अमल करता हूँ, वो नियत कर ले पूरा 24 घंटा के लिए, उसका मन में नियत होना चाहिए और दिन दुनिया सीखता रहना चाहिए। उसका साथ जो उसका एंजल रहती है, मरने के बाद तो वहाँ साकी एंजल देंगे, वो हमेशा तेरा नेकी लिखता रहेगा। तेरे लिए कितना अच्छा होगी। लेकिन तू क्या कर रहा है, दूसरा देख के समय बर्बाद कर रहा है। तू समय नहीं, तेरा सर्वनाश का खाता तू खोल रही है, तू ध्यान रख। अगर मेरा बात बुरा लगे तो मत खराब सोच ले, गलत सही सोच ले। 3 दिखाने के लिए मेरा एंजल थैंक यू, एंजल थैंक यू। मैं जानता हूँ 3 दिखाने का मतलब एंजल मेरा साथ है, मैं देख नहीं पाऊंगा। पर्दा का अंदर हर कार्य हो रही है, मैं जान रहा हूँ। अब तेरे लिए चमकने का बारी है। एक बात तेरे लिए गुप्त है, जो तेरा घर में जो काला किला जो कुछ था, जो बिना बात की झगड़ा जो हो रहे थे, वो सब कुछ शांत अब हो जाएंगे। लेकिन जो भी बोल मेरा मालिक, मैं तुम्हें मैसेज में देना चाहता हूँ, मेरा मालिक, मेरा एंजल, मेरा फेरिस्ता, मेरा देवी देवता, आप लोग अगर मदद ना करते तो मेरा कोई लूटे या ना लूटे, मेरा घर फैमिली मुझे बर्बाद कर देता। मेरा मालिक इस तरीक़ा से फैमिली मुझे दिया था, जीवन में कभी ऐसा फैमिली कभी किसी को मत देना मेरा मालिक। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंसान मर जाएगा। मुझे रेल लाइन जाने का तरफ मौका हो गया था। मेरा घर फैमिली जब मुझे थोड़ा बर्बाद किया, मैं रेल लाइन चला जाता, उस तरीक़ा से मेरा पोजीशन हो गया था। दोस्त, मैं बताता हूँ, मेरा घर फैमिली जिस तरीक़ा से दुख दर्द दिया है ना, क्या बताए दोस्त।
जो दुख पाती है वही जान पाती है, तुझे क्या बताऊं वो दिन वो दुख क्या बताए दोस्त। अल्लाह जानता है कि मैं जानता हूँ, मेरा साथ देवी देवता फेरिश्ता और रसूल अल्लाह सब जानते हैं। वो दुख मेरा जो गया कोई लोग का दया से मैं बचा हूँ। फैमिली मार देगा रे जीवन में कभी। अल्लाह यदि बोले तेरा फैमिली को विश्वास कर, अल्लाह कभी ये बात कभी मुझे मत बोलो, जो फैमिली का तू विश्वास कर, अल्लाह में से तुम कभी मुझे मत देना। अल्लाह रसूल अल्लाह देवी देवता फेरिश्ता कभी ये बात मुझे कभी मत मैसेज देना जो तू तेरा फैमिली का भरोसा कर। मेरा अल्लाह मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बात मुझे कभी मत बोलोगे मालिक, क्योंकि वो दुख दर्द अभी तक मेरा जीवन से नहीं गया। घर फैमिली जो दुख दर्द दिया, दुश्मन दिया, पर्सन दिया, वो सारा चीज़ मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। जो दिन में क्या दुख मुझे दे दिया है, मैं इस वजह से मैं वीडियो में दे देता हूँ। ये बात को मैं भूलने के लिए चाहता हूँ, इस वजह से ये बातों को भूलने से मैं नया बात पाऊँगा, इसलिए मैं वीडियो में सारा चीज़ में दे रहा हूँ। आज से तेरा डर खत्म। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू रसूलुल्लाह, थैंक यू देवी देवता। भोले बाबा जी आपको क्या गाइडेंस आपको देने के लिए जा रही है, आपको ध्यान से सुनने का जरूरत आपको है। भोले बाबा आपको बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा हमेशा आपका अच्छा रहा। भोले बाबा जी आप लोग साथ रहते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस आप लोग का दया से अच्छा है। थैंक यू भोले बाबा। काली माँ थैंक यू, जो भी काम हमेशा आपने किया, लोगों ने काम का आपका तारीफ आपका की है। कोई भी काम के लिए जल्दबाजी आप करने लग जाते हो, जो भी काम करने से पहले सोच विचार आप करिए। आपको भोले बाबा जी आपको ये भी आपको कह रही है, आपका अंदर अच्छा भावना है। और क्या समझाना चाहते हैं भोले बाबा जी आपको? अच्छा भोले बाबा जी आप लोग फेरिश्ता सब तो रहते हैं, मैं भी तो अच्छा तरीका से जानता हूँ। आप लोग कुछ मैसेज देंगे तो मैं तुम लोग के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, अच्छा तरीका से बात कर पाऊँ। मेरा सोच आया है, इसका मतलब आप देंगे। फेदर दीजिए, कुछ दीजिए, मैं बैठा हूँ, दीजिए। जिस तरीके से मैं आप लोग से कंट्रा कर बात कर पाऊँ इस तरीके से कुछ दीजिए। भोले बाबा जी आपको कह रही है, आपको बहुत लोगों ने आपको बहुत ज्यादा भटकाई है, इसमें गलती भी आपका रही है। आपको भरोसा कभी किसी का ऊपर नहीं करना चाहिए। वो लोग जूता बराबर औकात आप दे देते हो, सर बराबर औकात आप दे देते हो, तुम्हें उल्टा के रख दिया तू देगा। इंसान एक बार ठगती है, दो बार थोड़ी ठगती है। और लेगा तू मर के ऊपर से परमिशन तू लेके आ, उसका बाद सोचूंगी। आपको जाना नहीं समझा नहीं, इसे उसे अपना बना लिया, उसी का वजह तुम्हें दिया। जिस लोगों से अपने मिले थे थोड़ा जानना चाहिए था, सोचना चाहिए था, उसका बात मिलावट बढ़ना चाहिए था। तुम कुछ नहीं सी ना, डायरेक्ट दोस्ती तुम्हें उल्टाया। तुम्हारा भी गलती है, तुम्हारा गलती कैसे नहीं है, तुम्हारा भी गलती था। थोड़ा उसको चेक करना आपको चाहिए थी, वो आपका बराबर का है या नहीं। आप छोटा मोटा कुछ समझते नहीं है, सबका साथ जुड़ गया। इतना छोटा इंसान लोग का साथ आप मिल गए, जो वो लोग जूता का औकात नहीं, आप सर बराबर दिया। और तू जीवन में कभी नहीं पाएगा। ये भी वीडियो में मैसेज देता हूँ, दुश्मन मैं तुझे बोल देता हूँ, मैं अल्लाह का कसम खा के बोलता हूँ, मुझसे तेलों का घर में कभी मदद नहीं मिलेगा। मैं ये बात बोल देता हूँ, अल्लाह को मैसेज देता हूँ। मेरा कोई भी दुश्मन है, मैं उसे कभी साहाଯ୍य मदद में नहीं करूंगी। खुद को भी जानने का प्रयास आपको करना चाहिए थी। जो आपका खूबसूरत का तारीफ करने जो लग जाती है, आपको लगता है सच्चे दिल से वो आपसे जुड़ना चाहती है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हें सोचना चाहिए, वो कुछ मतलब का वजह से इतना मीठा प्यारा बात आपको बोल रही है। जुड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी का साथ जुड़ना है, उसका हंसी का पीछे राज आप समझ पाओगे। आपसे प्यार करता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे कुछ लेने के लिए मीठा मीठा बात बोलते हैं, बस आप उसका पीछे पड़ जाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वो इंसान जो काम से आता है, हंसी बात बोल के आपका वो आपसे कुछ लेके पूरा करके चला गया, आपका पीठ पीछे ऐसा बुराई वो लोग करते रहते हैं। आपको एहसास भी आपको नहीं होता है। अभी भी कुछ लोगों से आप जुड़े हुए हो, वो लोग को उतना इज्जत नहीं देना चाहिए। ये बात तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। को है अच्छा तरीका से तुम जानते हो। और क्या समझाना जा रही है भोले बाबा आपको? भोले बाबा साथ है, देख पा रही है, तभी तुम्हें समझाने का वीडियो आपको दिया है। आप कहीं ना कहीं जीवन में गरीबों का हेल्प आप करिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपका ट्रांसमिशन हो जाएगी। या भोले बाबा जी आप तो साथ है, आप देख पाते हैं, जानते हैं। मैं सबका अच्छा करके दुख पाया, सबका भलाई करके दुख पाया, सबको पर क्या हेल्प साहाଯ୍य करूँ। मैं वही पसंद किया हूँ, मेरा जानवर के पीछे मैं खर्चा करूँगा, उड़ाऊँगा।
हाँ मेरा इमोशन अकेला फील कर पा रही है, हेल्प करने से पॉजिटिव आपको आएगी। कोई भी दुखी परेशान इंसान है उसे दान करना चाहिए, उन लोगों का कुछ हेल्प करना चाहिए। भोले बाबा जी बोल रही है आपका परिवार में ऐसा कुछ लोग है कहीं ना कहीं जीवन में परेशान दुखी है, ऐसे लोगों का जानने का कोशिश करो कौन है वो लोग जो परेशान है। अगर वो लोग के बारे में सोचूं तो MB जाएगा मेरा। मैं तो MB किसी को देना नहीं चाहता हूँ कुछ खंड के लिए, उसे डायरेक्ट कुछ बताना आपको नहीं चाहिए। दर्द परेशानी बताएंगे यार सुन के क्या हो। कोई बूढ़ी रूप में आकर तेरा गेट के सामने आके कुछ खोती है, कभी एक छोटी लड़की का रूप में, कभी टॉफी मांगती है। कौन है? मुझसे तो आज तक कोई नहीं मांगा। वो आंखों में सीधा देखती है, उसका आंखें बिल्कुल काली है। प्लीज एंजल आप जानने का तोहफा अदा दीजिए, जो कौन मुझे टॉफी मांगती है बच्चे का रूप में, मुझे इसके बारे में एंजल जानने का तोहफा दीजिए। ध्यान से तुम कल रात जब तू सो रहा था तो तेरा घर में दाखिल हो चुके थे एक बदलम शत्रु महिला। आप 1-1 रुपया के लिए इस टाइम में आपका शत्रु अभी परेशान हो रही है। जैसा दिया है उसे तो लेने पड़ेगी रे। मेरा 5 साल से मेरा बिजनेस तू बंद कर दिया, महीना को 2 लाख 3 लाख रुपया मेरा कमानी था, वो भी बर्बाद कर दिया महिला शत्रु। आज देख तू भूग रही है ना, 1-1 रुपया के लिए तू तरस रही है ना। जैसा करनी वैसा भरनी। उसका जीवन बिल्कुल खराब हो चुकी है महिला शत्रु की, पैसा से खाने वाली दूसरों से जैसा खाई थी अब तेरा कौन खा रही है तू देख। इस टाइम में बहुत ज्यादा महिला शत्रु बहुत परेशान है। आपका कुछ परेशानी है तो आपको हीलिंग आपको करना आपको चाहिए। आपका हंसते खेलते जीवन को खराब करना चाहते थे, मित्र बन के घात पहुँचाने के लिए चाह रही थी, ऐसे लोग को सदैव के लिए आपका जीवन से दूर भगाना जा रही है। आपका अच्छा कर्मों का फल भोगते देखना उनका कर्मा है। वो लोग जानते हैं विलक्षण शक्ति धारण आप कर सकते हैं। आपका धन को आपका तरफ आने के लिए रोकने के लिए हिंसा लोगों ने गंदी क्रिया का सामना लिया था, उसी का वजह तो शत्रु आज 1-1 रुपया के लिए तरस रही है। फिलहाल वो लोग क्रिया का चपट में अभी है, जैसे करनी वैसे भरनी महिला शत्रु। अभी आर्थिक नुकसान आपका महिला शत्रु अभी झेल रही है। आप दूसरे तरफ आर्थिक रूप से आप सरसक होने के लिए जा रही हो। कोई दूर जाकर ऐसा कुछ क्रिया कराई थी जिस पर ये नजर रखी हुई थी, जो लाइफ में कार्य बिगड़ रहा है या नहीं, आपका लाइफ में किसी प्रकार निकटव आ रहे हैं या का नहीं, और देख रही है शत्रु जिस तरीका से कार्मिक चक्र में स्टॉक हो रहे या नहीं, महिला शत्रु देख रही है। इसी प्रकार क्रिया आपका पर असर हुआ है नहीं, आपका महिला शत्रु देख ही रही है। परमात्मा का कृपा से आपका सामने में फेस रिवील होने वाली है। कर्म आपका बैलेंस हो गया है। ये शनि देव जी महाराज जी कृपा है, हनुमान जी का कृपा है। पास का संपर्क करने का कोई कोशिश कुछ करेगा, सारे चीजें उसी का पर बेकार हो चुकी है। आप मार बोला था ना बिछा मंत्र जाने सापों का तो हाथ मारी तू लेकड़ा पर। कोई दूर जाकर ऐसा क्रिया कराई थी जिस पर वो नजर रखे हुए हैं, लाइफ में कार्य बिगड़ रहा है या नहीं, आपका लाइफ में नेगेटिव आ रही है क्या नहीं, वो तेरा पास जाएगी, तू ध्यान रख। मेरा पास क्या करेगी, मैं हीलिंग एनर्जी में हूँ, मेरा साथ पूरा बर्माड है। मेरा पास वो तेरा क्रिया मुझे अभी चूंटी का बच्चा लग रही है, मेरा क्या उखाड़ेगी भी है। और तू देख रहा है मुझे तेरा क्रिया मुझे उखाड़ेगी। तेरा भरम है, तेरा क्रिया मेरा कुछ छूट नहीं पाएगी, तू ध्यान रख। वो एक समय था मुझे पता नहीं था, वो नया का छोड़। अभी तेरा खानदान का औकात नहीं है, मुझे क्रिया क्या करे। वो क्रिया आने के मेरा पास आने के लिए डरेगी तेरा क्रिया, क्योंकि हमेशा मेरा साथ शिव भगवान भी रहते हैं हमेशा। मेरे बच्चे तुझे कोई चिंता नहीं, अब तू समझ गया है कि जो इंसान का तू साथ था वो कभी तेरा कदर नहीं की। उसका जीवन में पहले से ऐसे कुछ लोग थे, उसका दोस्त उसका साथ जो रहते थे, तेरा सम्मान का रक्षा कभी उसने नहीं की है। हमेशा दिखाया जाता था तुझे तू बोझ है, तू ऐसा है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं आत्मा सम्मान अपना प्रेम को तू खुद जगा लिया। अब तू अभी खुद से इतना ज्यादा प्यार करने लग गई है, तुझे जीवन में कोई ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रही है। तेरा इज्जत तुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। अगर तेरा सामने आएगा, अगर माफी भी तुझे अगर मांगेगा, वो संसार का नाते तू तो माफ तो तू कर देगा, लेकिन वो गलती दोबारा तू और कर कभी नहीं पाएगा। यार एक बार ठका दोबारा नहीं रे। उसका सामने तू ऐसा ही रहेगा, असल में जैसा तू है, बिना किसी बनावट की। सारे बात समझ आ रही है, उसे शर्म महसूस हो रही है। 24 घंटा आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो सकती है। डिवाइन साइन आप देने वाले आप है, ऐसा कुछ ऐसा सबको कराएगी आपको। साइन मैसेज कोई इंसान का थ्रू, ऐसा थ्रू आपको कुछ मिल सकती है आपको साइन।
थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू बटरफ्लाई, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। एक रिक्स मुझे देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कमेंट में लिखे आई एम रेडी। ये कार्ड बता रही है, दिखा रही है पिछले समय में दिल में बहुत कुछ सही लिया आपने। कोई सिचुएशन अंदर से बहुत ज्यादा परेशान आपको किया था, आपको संकेत दिया जा रहा है कि जिससे आपको महसूस आपको होगा तो सब कुछ आप शुरू आप होने के लिए जा रही है। कोई पेन आपको पहले जैसा अफेक्ट आपको नहीं कर पा रही है। आप दम पर हैप्पी स्ट्रॉन्ग आप रह सकते हैं। 24 घंटे का अंदर ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकती है, आपको एहसास आपको दिलाएगी। आपको खुशी के लिए किसी का पर डिमांड आपको जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये रियलाइजेशन आपको होगी, कॉन्फिडेंस को और ज्यादा आपको बढ़ा देगी। आपको ये जो एनर्जी आपके लिए जो निकल कर आ रही है, एक कार्ड सच्चाई सामने लाने का संकेत है। क्लियर अंडरस्टैंड कुछ मिल सकती है, ऐसा कुछ समझ आ सकती है कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सच में सही है। सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना चाहिए, सबसे बड़ा डिवाइन साइन ये हो सकती है। आप अचानक रियलाइज आप कर पाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हो। जो आपको पहले जो आपको तोड़ रही थी और ज्यादा आपको मैच्योर आपको बना रही है। आप आपका इंट्यूशन आपको बताती है जो भी चीज आपका साथ हुई है ना, ये इंट्यूशन आपको बताती है। आपको साइकी अटैक होती है, आपको इंट्यूशन आपको बताती है। कुछ ना कुछ चैटिंग का अंदर से आप करते रहते हो, आप बच जाते हो। आप जिसका फेस स्ट्रॉन्ग है ना, उसका कुछ नहीं होगा। जाने अनजाने में सामने वाले का दाऊद नहीं देने का। यूनिवर्स में सारी चीज एनर्जी से चलती है। मेरा साथ बात कर रही हो, वीडियो देख रही हो, ये भी एक इंट्यूशन अगर बता रही है गड़बड़ है। और आपको लॉक तुम करो, मेरा लॉक है ओडा, औरों को ऑर्डर और तुम दो। मेरा ओरा से कोई एनर्जी ड्रेन नहीं हो सकती है। ऑर्डर दो, मैं अभी दिया। पावर आ गए हैं, महसूस करते होंगे छोटा छोटा शक्ति, मतलब छोटा छोटा काम आप कर सकते हो। जैसा शक्ति से बोले हैं वो पोखर से पोखर को मछली आ जाए, देखना चाहता हूँ। इस तरीके से आ चुका है पावर। आपको अगर बदलता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है। एक पल रुक के ध्यान से तुम सुनो। तुम यूनिवर्स आपसे कहीं ना कुछ चाहते हैं। आपका किस्मत चुपचाप बदलने के लिए जा रही है। हर दिन जो तुम कोशिश तुम जो कर रही हो, बार बार थकने के बाद फिर से तुम खड़े हो जाते हो, वहीं से बदलाव शुरू हो जाती है। किस्मत शोर मचा के किस्मत नहीं बदलती है, चुपचाप अंदर से सेक ले लेती है। सोच बदलती है, धैर्य मजबूत होती है। अचानक एक दिन तुम्हें फिर महसूस हो जाती है सब कुछ पहले जैसे नहीं रहा। आज जो ढीला रहे सबसे बड़ा कहानी बदलेगी। इसके लिए खुद को शक मत करना, भरोसा बना के अब रखना। ये संदेश को पॉजिटिव एनर्जी का तरफ आप स्वीकार आप कीजिए, दिल में आभार आप महसूस आप कीजिए। और बदलाव शुरू हो चुकी है तुम्हारे लिए। जो चीज तुम्हारे लिए लिखा गई है सही समय पर सामने आएगी। थैंक यू यूनिवर्स। आपका आसपास क्या चल रही है, कुछ तो चल रही है आपके लिए। ऐसा कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपका एंसेस्टर जिन्होंने यहाँ पर आपको जो लेके आई है। कोई यहाँ पर आपको मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं। आप जो सिचुएशन से गुजर रही हो, करंट सिचुएशन जैसे देख पा रहा हूँ, मरते मरते अपने बचे हो। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे वर्ड बोलने के लिए। कोई तो है आपका पीछे से आपको प्रोडक्ट आपको कर रही है। कोई ऊर्जा, कोई शक्ति जो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपको करने के लिए जा रही है। एनर्जी क्लेम कीजिए, शक्ति पावर आपका साथ में है, संभालती है, आपका साथ रहती है। कोई एनर्जी आपको प्रोडक्ट आपको कर रही है। आपको आप हीलिंग जो लेते हो ना, डिवाइन एनर्जी का साथ हम लोग काम करता हूँ। थॉट एनर्जी करना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी रोकने का कोशिश करेगी। जब मेरा चैनल से जब तुम जुड़ते हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जब आ जाते हो, आपको लगता है डिवाइन पावर आपको मिल गया है। अगर डिवाइन पावर मिल गया तो ये नेगेटिव एनर्जी चूटी का बच्चा मेरा क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। फुट। आप कोई मामूली सोलप नहीं हो। शेर का मुंह में हाथ डाला तो पंजा तो मारेगा शेर ना। अगर शेर का बच्चे को अगर तुम हाथ अगर लगाओगे तो कभी नहीं छोड़ेगा, वो नोचेगा, पंजा मारेगा। जब उसका औलाद को जब आप छेड़ोगे तो आप स्टार सीट हो ना, जो जैसा किया है वैसा तो भुगतगी जरूर। वो लोग जब भागेगी ना, आपका कर्म आपका सामने आती है। कभी आपका रूप में आप आती है, आपस का रूप में आती है, हमारा बच्चे का इसमें भी आती है। हमारा औलाद, हमारा बच्चा, हमारा 5 लाख का कर्म है। जिनको बच्चे आपका कर्म है, आप लेके आप आए हो, कर्म का पर फोकस करो। किसी के लिए अच्छा नहीं करोगे तो बुरा भी मत करो। आपका पास इसलिए आया है, जस्टिस हो रही है यूनिवर्स।
तालियां मार मार के खुश नहीं होना। क्यों आता है ये वीडियो आपके पास? आपका शत्रु कुछ दिखा रहे, आप डीप मोटिवेट हो रही है, उसलिए यूनिवर्स दिखा रही है कुछ। जस्टिक होता है, पर्दा का अंदर कुछ होती है, कुछ पर्दे के बाहर भी होती है। उनके चीज आपको पता होगी तो आप बहुत ज्यादा खुश आप होगे। इस तरीके से वीडियो जो पाते हो अब तो खुश होते हो। गम खा के कुछ अंदर बैठा है, हमारा कर्म भी होता है, डिवाइन टाइमिंग भी होती है। उसके बाद सबका बैलेंस हिसाब किताब होती है। उसका कर्म खराब है तो ढिसुम 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 ये सारे चीजें होती है। ये सारे शत्रु का साथ होने के लिए जा रही है। शत्रु का जीवन का सुकून चला गया, वो भटक रहा है सुकून का तलाश में।